नमस्कार, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अर्चना। यहाँ आपको मिलेगा ग्लैमर, गॉसिप और मनोरंजन की दुनिया का हर ताजा अपडेट। सितारों की खास खबरों से लेकर फिल्मों, म्यूजिक और फैशन की हॉट ट्रेंड तक हर चीज आपके लिए हाजिर है। तो तैयार हो जाइए इस मनोरंजन भरी सवारी के लिए। सबसे पहले बात करेंगे, विक्रांत मेसी ने 2025 में अभिनय छोड़ने की घोषणा की है। पर बात होगी कन्नड़ अभिनेत्री शोभिता शिवन्ना हैदराबाद में आत्महत्या कर मृत पाई गई। अगली खबर, अभिषेक ऐश्वर्या तलाक की अफवाहें पर चुप अमिताभ ने प्रतिक्रिया दी। फिर बात होगी, रेखा ने केबीसी की प्रशंसा की, अमिताभ के हर डायलॉग याद किए। पर बात करेंगे, दिलजीत ने KKR की प्रशंसा की, शाहरुख खान ने शुभकामनाएं दी। अगली खबर होगी, अल्लू अर्जुन पर आर्मी शब्द पर शिकायत, पुष्पा 2 रिलीज। पर बात करेंगे, सलमान ने दोस्ती विवादों पर चर्चा की, हंसी और सीख दी। सबसे पहली खबर है, विक्रांत मेसी ने 37 साल की उम्र में अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा कर प्रशंसकों को चौंका दिया। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए नोट में उन्होंने पिछले कुछ वर्षों के लिए प्रशंसा व्यक्त की और परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि 2025 उनकी आखिरी फिल्म का साल होगा, जिनमें यार जिगरी और आंखों की गुस्ताखियां शामिल हैं। उनकी हालिया फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, जो 2002 के गोधरा कांड पर आधारित है, बॉक्स ऑफिस पर अब तक 28.25 करोड़ कमा पाई है। हालांकि ये उनकी पिछली हिट फिल्म 12वीं फेल के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन कर रही है, जिसने 56.38 करोड़ की कमाई की थी। द साबरमती रिपोर्ट विक्रांत के सोलो लीड करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग थी, लेकिन फिल्म की कमाई में निरंतर वृद्धि नहीं दिखी। इससे पहले उनकी क्राइम थ्रिलर सेक्शन 36 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। विक्रांत की घोषणा ने अटकलों को जन्म दिया है कि उनका यह फैसला हाल की फिल्मों के प्रदर्शन से जुड़ा हो सकता है। हालांकि उन्होंने इसे व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के लिए उठाया गया कदम बताया है। प्रशंसक उनकी आगामी 2 फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर, कन्नड़ फिल्म और टीवी अभिनेत्री शोभिता शिवन्ना का 32 वर्ष की उम्र में हैदराबाद के उनके घर पर कथित आत्महत्या से निधन हो गया। गाचीबावाली पुलिस के अनुसार शोभिता को उनके बेडरूम के पंखे से लटका पाया गया। सुसाइड नोट नहीं मिला और उनकी मृत्यु के कारणों की जांच जारी है। 23 सितंबर 1992 को बेंगलुरु में जन्मी शोभिता ने बचपन से ही कला और अभिनय में रुचि दिखाई। उन्होंने बॉल्डविन गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग की डिग्री ली। हालांकि उनका असली जुनून अभिनय में था। उन्होंने उन्हें कन्नड़ टीवी और फिल्मों में पहचान दिलाई। शोभिता ने गलीपाटा और मंगला गौरी जैसे धारावाहिकों को अपने करियर की शुरुआत की और एराडोल्डा मुरु, ATM, अटेम्प्ट टू मर्डर और जैकपॉट जैसी फिल्मों में काम किया है। उनकी शादी के बाद वो हैदराबाद में रह रही थी। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले शोभिता को एक प्रतिभाशाली और प्रेरणादायक कलाकार के रूप में याद किया जा रहा है। उनकी असामयिक मौत ने उनके प्रशंसकों और सहकर्मियों को स्तब्ध कर दिया है और यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अगली खबर है, अभिषेक बच्चन ने एक अवार्ड शो में अपनी काम की शैली के बारे में बात करते हुए कहा कि वो निर्देशकों के निर्देशों का पालन करते हैं और काम के बाद सीधे घर लौटते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी और ऐश्वर्या राय की शादी में तनाव की अफवाहें सुर्खियों में हैं। इन अटकलों को हालिया घटनाओं ने बल दिया है, जैसे कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में दोनों का अलग अलग आना और आराध्या के जन्मदिन पर अभिषेक की अनुपस्थिति। ऐश्वर्या द्वारा शेयर किए गए तस्वीर में बच्चन परिवार के अन्य सदस्य भी नजर नहीं आए, जिससे प्रशंसकों ने कयास लगाए हैं। हालांकि इन अफवाहों पर ना तो अभिषेक और ना ही ऐश्वर्या ने कोई प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने अपने परिवार की गोपनीयता बनाए रखने की बात करते हुए सोशल मीडिया पर एक गुड पोस्ट साझा किया है। उन्होंने अटकलों को बिना सत्यापन के बनाई गई असत्य बातें कहकर खारिज कर दिया। इन घटनाओं के बावजूद दोनों अभिनेता ने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, जिससे इन अटकलों की सत्यता पर संदेह बना हुआ है। अगली खबर है, अभिनेत्री रेखा ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो में अपनी उपस्थिति के दौरान खुलासा किया कि वो अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति की बड़ी प्रशंसक है और उन्हें इनकी हर पंक्तियां याद है। कपिल शर्मा द्वारा केबीसी का एक मजेदार किस्सा साझा करने और अमिताभ बच्चन की नकल करने पर रेखा ने उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया दी और कहा, मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है। शो में कपिल ने केबीसी के दौरान अपनी मां अमिताभ के सवाल का किस्सा सुनाया, जिसका रेखा ने सटीक जवाब पहले ही बता दिया। इस पर सभी हंस पड़े। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ अपने काम के दिनों को
भी याद किया। रेखा और अमिताभ ने 1970-80 के दशक में 9 फिल्मों में साथ काम किया था। उनके कथित अफेयर और जया बच्चन के साथ उनकी जटिल रिश्तों ने खूब सुर्खियां बटोरी। खासकर यश चोपड़ा के फिल्म सिलसिला के दौरान कौन बनेगा करोड़पति 2000 में शुरू हुआ भारत का सबसे लोकप्रिय गेम शो है। अमिताभ बच्चन ने इसे इसके पहले सीजन से होस्ट किया है, सिवाय सीजन 2 के, जिसमें शाहरुख खान ने होस्ट किया था। वर्तमान में शो अपने 16वें सीजन में है और सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहा है। अगली खबर है, दिलजीत दोसांझ ने कोलकाता में अपने संगीत कार्यक्रम के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के टैगलाइन "कोरबो लोरबो जीतबो" की प्रशंसा की और इसे मेहनत और संपन्न और प्रेरणादायक मंत्र बताया। दिलजीत ने इसे शाहरुख खान और उनकी टीम को समर्पित करते हुए कहा कि ये नारा संघर्ष, प्रयास और जीत की मानसिकता को खूबसूरती से दर्शाता है। इस पर शाहरुख खान ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलजीत को धन्यवाद किया और उनके दौरे के लिए शुभकामनाएं दी। दिलजीत ने कोलकाता की सांस्कृतिक और विरासत का आनंद लेते हुए एक रील भी साझा की है, जिसमें उन्होंने शहर की मशहूर पीली टैक्सी, फूल बाजार और हावड़ा ब्रिज की सुंदरता को सराहा। उन्होंने कोलकाता प्रवास ने उनके संगीत और विविध संस्कृतियों के प्रति उनके जुनून को उजागर किया है। दिलजीत का दिलुमनाटी टूर 26 अक्टूबर को दिल्ली से शुरू हुआ और वो देश के 10 शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें गुवाहाटी के 29 दिसंबर को समापन होगा। वहीं शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग की खबरें भी चर्चा में है, जिसमें वो एक डॉन की भूमिका निभाएंगे और सुहाना खान उनकी मेंटी के रूप में नजर आएंगी। अगली खबर है, तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ उनकी आगामी फिल्म पुष्पा 2 द रूल की रिलीज से पहले एक शिकायत दर्ज की गई है। ये मामला मुंबई में एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान उठे विवादों से जुड़ा है। अब अल्लू अर्जुन ने अपने प्रशंसकों को आर्मी कहकर संबोधित किया है। श्रीनिवास गौड़ ग्रीन पीस एनवायरमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है और इसे हैदराबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत के रूप में दर्ज कराया है। श्रीनिवास का कहना है कि आर्मी एक सम्मानजनक शब्द है जो देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए है और इसे प्रशंसकों के लिए इस्तेमाल करना गलत है। वहीं पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इसे लेकर दर्शकों में भारी उत्साह है। फिल्म में रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली की भूमिका में है और मलयालम सुपरस्टार फहद फासिल भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। अल्लू अर्जुन ने कार्यक्रम के दौरान रश्मिका के समर्थन की सराहना करते हुए उन्हें फिल्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया है और संगीत देवी श्री प्रसाद ने दिया है, जिन्होंने पहले पुष्पा द राइजर्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। अगली खबर है, बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार एपिसोड मनोरंजन और विवादों से भरा रहा। शनिवार के एपिसोड में सलमान खान ने शिल्पा और करण से उनकी दोस्ती के ऊपर सफाई मांगी। सलमान खान ने शिल्पा से पूछा कि क्यों करण को अपना दोस्त कहने के बाद भी शिल्पा हमेशा टाइम गॉड बनने से क्यों रोती रही है। साथ ही उन्होंने करण से भी ये सवाल किया कि क्यों शिल्पा को कुछ नहीं कह रहे। घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि करण को विक्टिम बनने का मौका मिलता है, इसलिए ये दोस्ती चल रही है। इसके बाद टाइम गॉड के टास्क के बारे में सलमान खान ने अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान का हिस्सा साझा करते हुए बताया कि वजन उठाने में कितनी कठिनाई होती है। रविवार के दिन वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने इस बार घर वालों को उनकी गलतियों पर न केवल फटकार लगाई है, बल्कि उन्हें अपनी भाषा और व्यवहार में सुधार करने की सलाह भी दी है। एपिसोड की शुरुआत में सलमान ने ईशा सिंह, अविनाश मिश्रा और चाहत पांडे के बीच हुई बहस का मुद्दा उठाया। टास्क के दौरान चाहत ने अविनाश को विवियन की साइडकिक कहा, जिस पर अविनाश ने उन्हें गवार कहकर जवाब दिया। चाहत ने इस पर गुस्से में प्रॉप का इस्तेमाल करते हुए अविनाश को चोट पहुंचाई। सलमान खान ने इस घटना पर दोनों को अड़े हाथों लिया। उन्होंने अविनाश को समझाया कि ऐसी भाषा का उपयोग करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे सामने वाला कितना भी गलत हो, संयम से पेश आना चाहिए। वहीं चाहत को भी उनकी हरकत के लिए फटकार लगाई और कहा कि ऐसी हरकतें उन्हें गलत छवि में पेश करती है। इस वीकेंड का वार एपिसोड में मेहमानों के रूप में रैपर रफ्तार और इक्का पहुंचे, जिन्होंने एक मजेदार टास्क करवाया। इस टास्क में घर वालों ने एक दूसरे को रोस्ट किया। ईशा ने अपने रैप के जरिए दिग्विजय की बोलती बंद कर दी, जबकि अविनाश ने ईशा के लिए गाना गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त। इसके अलावा कृष्णा अभिषेक और सुदेश लहरी ने अपने कॉमेडी से माहौल को हल्का किया और दर्शकों को हंसाया। इस हफ्ते घर में कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन आने वाले एपिसोड में घर वालों के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। करण और एडन के बीच बहस और चाहत, अविनाश और विवियन के बीच
झगड़ा देखने को मिलेगा। दर्शकों की तरफ से आए सवालों ने भी घर वालों को सोचने पर मजबूर किया है। ईशा से उनके रिश्तों और व्यवहार पर सवाल पूछे गए, जिससे घर का माहौल और भी गंभीर हो गया है। चाहत और श्रुतिका के बीच दोस्ती होती दिखी, जबकि दिग्विजय को घर वालों ने सबसे बड़ा साइडकिक चुना है। सलमान खान ने अंत में सभी को अपनी भाषा और व्यवहार पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे विवाद घर के बाहर उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह एपिसोड हंसी, विवाद और सीख का बेहतरीन मिश्रण था, जिसने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया है। तो दोस्तों, आज के एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा। कल फिर जुड़िएगा हमारे साथ और जानिए ग्लैमर की दुनिया की ताजा अपडेट्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।